सियालकोट में पीटीआई का पंडाल कहां सजेगा हम तय करेंगे। ये चर्च की जमीन है, यहां जलसा नहीं होने देंगे। सीटीआई नहीं, वीआईपी ग्राउंड जाकर जलसा करें। तहरीक इंसाफ के तयशुदा जलसे में अचानक पुलिस नए अहकाम लेकर पहुंच गई। मज़ाहमत करने वाले कारकुनों पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज। उस्मान डार समेत 40 रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। सीटीआई ग्राउंड को आने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद रखे गए। क्रैकडाउन के खिलाफ कारकुनों का कचहरी चौक में एहतजाज। डीपीओ हसन इकबाल ने कहा, अक़लियती बरादरी का मुतालबा था कि चर्च की वजह से यहाँ जलसा रुकवाया जाए। एक ग्राउंड से बेदखल खिलाड़ियों का दूसरे मैदान में पावर शो। सियालकोट के वीआईपी ग्राउंड में पीटीआई के कारकुन जमा। साउंड चेक, लाइट्स ऑन, हर तरफ पार्टी परचम, कारकुनों का जोश देखते। हुकूमत मुखालिफ नारे, खातीन की भी बड़ी तादाद जलसागाह पहुंच गई। पार्टी परचम लहराकर कप्तान के हक में नारे। इमरान खान कुछ देर बाद कारकुनों का लहू गरमाएंगे। स्टेज के इतराफ और ग्राउंड के मरकजी रास्ते पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दीगर शहरों में भी इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए स्क्रीन नस्ब कर दी गई। पूरे सियालकोट में चर्च ग्राउंड के अलावा कहीं और जगह नहीं मिली। मरीम नवाज चर्च के ग्राउंड में जलसा रखने पर फट पड़ी। कहती हैं, अक़लियतों के हुकूक की रखवाली हुकूमत की जिम्मेदारी है। चर्च के ग्राउंड में जलसा मसीही बरादरी की इबादतगाह की तौहीन है। जलसा करना तुम्हारा हक है। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना ना तुम्हारा हक है, ना तुम्हें इसकी इजाज़त होगी। अपनी बेमकसद की सियासत और फितनेबाजी कहीं और जाकर करो। इंपोर्टेड हुकूमत ने अपना असल काम शुरू कर दिया। इंतजामिया ने हमारा रास्ता रोक कर गलती की। जगह जगह अब जलसे होंगे। पहाड़ या कंटेनर लगाने से आवाम का समंदर नहीं रुकेगा। रोका गया तो एक नहीं 50 जलसे होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, आज के वाक़े के बाद ये लोग लॉन्ग मार्च को और करीब ले आए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, यह लंदन का नया प्लान है जिसके पंजाब से आगाज़ हो गया है। शेख रशीद बोले, हुकूमत अपनी असलियत पर आ गई है। 17 और 18 मई से पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी जाएंगी। 4 साल नाअहल टोला इक़्तिदार में रहने के बाद इंतशार फैला रहा है। जलसे के लिए 2 मुतबादिल जगह का ऑप्शन देने के बाद भी धमकी और गाली का रवैया अख्तियार किया गया। ये फाशिस्ट लोग हैं, अपने फैसले मुस्तलद करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हम 4 साल मौत की चक्कियों से गुजर कर आए हैं। खूनी मार्च की धमकी देंगे तो इसको रोकना राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी होगी। इस शख्स का काम सुबह, दोपहर और शाम सिर्फ झूठ बोलना है। हमजा शहबाज ने कहा, सीटीआई ग्राउंड में तहरीक इंसाफ के जलसा करने पर अक़लियती बरादरी को एतराज़ था। अता तारड़ ने कहा, जाली डिग्री पर सियासत में आने वाले लोग मजहबी मुनाफरत फैलाने से बाज ना आए तो फिर जेल की सलाह है। इमरान खान की अवाम में मकबूलियत देखकर बच्चा हुक्मरान घबरा गया है। जमहूरियत की खिदमत का जो ये दावा करते हैं उसको पूरा नहीं करते। जलसा करना पीटीआई का बुनियादी हक है। चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। कहते हैं, बगैर खर्चा जलसे की तशहीर पर उस्मान डार को हमजा शहबाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जलसे की तशहीर और जोश पैदा करने का मुश्किल काम जो अकेला उस्मान डार कर रहा था, वो नून लीग और हमजा शहबाज ने अपने जिम्मे ले लिया। इमरान अब भी कह रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बचाया। ऐसे फैसले किए गए जिससे मुल्क खोखला हो गया। इमरान खान की तरह हम पैसे मांगने पर यकीन नहीं रखते। अमेरिका पैसे लेने नहीं, फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। बिलावल कहते हैं, बेनज़ीर भुट्टो के बारे में नाजेबा बात करके इमरान खान ने छोटेपन का सबूत दिया। चीन के साथ दोस्ती और ताल्लुकात का सारी दुनिया को पता है। जरदारी सी पैक के बानी हैं। मजहब या मजहबी जज्बात का ज़ाती या सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल खुद से तौहीन मजहब है। मस्जिद नबवी वाक़े पर ठोस शवाहिद के बगैर मुकदमा दर्ज न किया जाए। पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमात के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने करार दिया, रियासत यकीनी बनाए कि सियासी या ज़ाती मुफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल ना हो। IG इस्लामाबाद यकीनी बनाए सऊदी अरब वाक़े से मुताल्लिक़ कोई गलत मुकदमा दर्ज न किया जाए।
तस्लीम शुदा है कि जहां वक़ुआ हुआ तहरीक इंसाफ की क़यादत वहां मौजूद नहीं थी। इस बात से इनकार नहीं कि सऊदी हुकाम ने मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत डॉलर की कीमतों में जोड़ पड़ गया। पहले डबल सेंचुरी तक कौन पहुंचेगा? हुकूमत सब्सिडी महल्लावार खत्म करे या एक साथ? दोनों सूरतों में कीमतों में होशरुबा इजाफा होगा। पेट्रोल की कम अज कम कीमत 181 रुपये और डीजल की 195 रुपये होने का इम्कान। IMF की ईमा पर कीमतें 16 मई से बढ़ाए जाने की तलवार अवाम के सर पर मंडलाने लगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं साबिक़ हुकूमत अवाम को माशी भंवर में फंसा कर गई। ये सब PTI का किया धरा है। इमरान खान की हुकूमत ने IMF से पेट्रोल महंगा करने की डील की। अवाम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। महंगाई भी उन्हीं का दिया हुआ तोहफा है। मुश्किल हालात से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। FIA मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील को केस से मुताल्लिक बहस मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। केस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है या चल रही है? जज का FIA से सवाल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा अभी रिकॉर्ड आया है, पहले तैयारी की मोहलत दी जाए। पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का तबादला हुआ, फिर तफ्तीश जिसे मिली उसे हार्ट अटैक हुआ। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत में 21 मई तक तौसीह कर दी। उधर आशियाना इक़बाल हाउसिंग सोसाइटी केस में भी वज़ीर आज़म की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। मज़ीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। मुल्क भर में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। मैदानी इलाके दहकने लगे। DG खान में दर्जा हरारत सबसे ज़्यादा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। सिब्बी और भक्कर में पारा 48 तक जा पहुंचा। रहीम यार खान में 47, लाहौर और हैदराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस दर्जा हरारत बढ़ गया है। पानी बड़ी मिकदार में बुखारात बनकर उड़ गया। हाई प्रेशर सिस्टम के बाइस गर्मी में मजीद इजाफा होगा। मौसम की शिद्दत आइंदा 5 रोज तक बरकरार रहेगी। इस मरतबा मानसून भी शिद्दत दिखाएगा। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अजीरन। मजमूई शॉर्टफॉल 5300 मेगावाट हो गया। बिजली की तलब 26,000 और पैदावार 20,757 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लेस्को को 100 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। कराची में मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम। कहीं 10 से 12, कहीं 14 घंटे की तवील लोड शेडिंग होने लगी। पेशावर और नवाही इलाकों में 8 से 12 घंटे बिजली बंद। देही इलाकों में 15 घंटे तक बिजली की आंख मचोली। सिंध में पानी का बहरान, नहरें खुश्क होने लगीं, सूरत हाल संगीन। पानी की बड़ी मिकदार चोरी होने का भी इंकशाफ। सिंध में गुज़श्ता 6 रोज़ के दौरान चोरी होने वाले पानी की तफसीलात सामने आ गई। इरसा हुकाम के मुताबिक 9 से 14 मई के दौरान तौंसा और गुडू बैराज के दरमियान 2,09,000 मिलियन एकड़ फीट पानी चोरी हुआ है। डिफेंस लाहौर में मॉडल शादी से इनकार पर कत्ल। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम सलमान ने बताया कि वो समिया का ब्राइडल शूट करवाता था। कपड़ों की कंपनी से शूट करवाकर कमीशन भी रखता। कुछ अरसे से शादी के लिए दबाव डाल रहा था। इनकार पर मौत के घाट उतार दिया। मकतूला मॉडल की वालदा ने कहा कि मुलजिम कुछ अरसे से धमकियां भी दे रहा था। बेटी को शूट पर जाने से मना किया था। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत को कंट्रोल में रखने की कोशिशें शुरू कर दी। सदर फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में जल्द डॉलर वापस 180 से 182 की सतह पर आ जाएगा। एक्सपोर्टर्स मुल्क में डॉलर नहीं ला रहे, जबकि डॉलर बाहर स्मगल भी हो रहा है। हुकूमत को गाड़ियों और गैर जरूरी अशिया की दरामद बंद करके इम्पोर्ट बिल कम करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला पंजाब का चीनी की कीमत में कमी के लिए फौरी एक्शन। शरीफ फैमिली की मलकियत में तमाम शुगर मिल से चीनी 70 रुपये किलो के हिसाब से देने का फैसला। वज़ीर आला की टीम ने शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात किए।
एसोसिएशन को हतमी फैसले के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की वफ़ात के बाद शेख मोहम्मद बिन जायद यूएई के तीसरे सदर मुंतखब हो गए। सदारती दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक सुप्रीम काउंसिल के इजलास में आर्टिकल 51 के तहत शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को यूएई का सदर मुंतखब किया गया। शहबाज शरीफ ने ताज़ियती पैगाम में कहा, शेख खलीफा बिन जायद की वफ़ात उम्मत मुस्लिमा का बड़ा नुकसान है। वज़ीर आज़म ताज़ियत के लिए आज रात मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे।